उस समय मक्का और मदीना के बीच का माहौल बहुत भारी था। एक तरफ वे लोग थे जिनके पास ताकत, हथियार और घमंड था, और दूसरी तरफ वे लोग थे जिनके पास सिर्फ ईमान था और अल्लाह पर भरोसा। कुरान कहता है कि ये वह दिन था जब मुसलमान संख्या में बहुत कम थे और दुश्मन कई गुना ज्यादा। यह कोई बराबरी की जंग नहीं थी, यह इंसान और इंसान की नहीं, यह ईमान और घमंड की जंग थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना से निकले। मकसद जंग नहीं था, न कोई बड़ी तैयारी, न भारी हथियार, बस एक छोटा सा काफिला था और दिलों में अल्लाह पर भरोसा। कुरान इस हालात को यूं बयान करता है कि मुसलमानों को पहले से अंदाजा भी नहीं था कि उन्हें एक बड़ी सेना का सामना करना पड़ेगा, लेकिन अल्लाह ने वही रास्ता चुना और बातिल साफ साफ अलग हो जाए। जब बद्र का मैदान सामने आया तो हालात और भी साफ हो गए। मुसलमान कमजोर, कम संख्या में, साधारण साज सामान के साथ, और सामने कुरैश, घोड़े, हथियार, घमंड और शोर। यही वह लम्हा था जहाँ इंसानी ताकत खत्म होती है और अल्लाह की मदद शुरू होती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस रात दुआ की, इतनी सच्ची, इतनी गहरी दुआ कि कुरान बताता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथ उठाए हुए थे और अल्लाह से मदद मांग रहे थे। यह कोई औपचारिक दुआ नहीं थी, यह एक नबी की पुकार थी जो जानता था कि अगर आज ये छोटे से लोग मिट गए तो जमीन पर अल्लाह का नाम लेने वाला कोई न बचेगा। कुरान कहता है कि अल्लाह ने उस दुआ का जवाब दिया, और जवाब ऐसा था जो इंसानी हिसाब से नामुमकिन लगता है। अल्लाह ने फरिश्तों की मदद का वादा किया। ये मदद तलवारों से पहले दिलों पर उतरी, डर को सुकून में बदला गया, कमजोरी को हिम्मत में। कुरान ये भी कहता है कि उस रात मुसलमानों पर नींद उतारी गई ताकि उनके दिल मजबूत हो जाएं, और आसमान से पानी बरसा ताकि जमीन भी मजबूत हो जाए और दिल भी। यानी जंग से पहले अल्लाह ने दिलों और हालात दोनों को तैयार किया। सुबह हुई, बद्र का मैदान तैयार था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफें दुरुस्त की। कोई बड़ी तकरीर नहीं, कोई जोशीला नारा नहीं, बस इत्मीनान, सब्र और भरोसा। कुरान बताता है कि अल्लाह ने मुसलमानों की नजर में दुश्मन को कम दिखाया और दुश्मन की नजर में मुसलमानों को मामूली, ताकि कोई पीछे न हटे और जो होना था वो होकर रहे। जंग शुरू हुई, लेकिन ये जंग वैसी नहीं थी जैसी दुनिया देखती है। यहाँ तलवार से पहले यकीन चल रहा था और संख्या से पहले नुसरत। कुरान साफ कहता है तुमने उन्हें कत्ल नहीं किया बल्कि अल्लाह ने किया। ये बात बहुत गहरी है। मतलब ये कि हाथ इंसान के थे लेकिन ताकत अल्लाह की थी। एक एक करके कुरैश के बड़े सरदार गिरने लगे। वही लोग जो कल तक मुसलमानों को कमजोर समझते थे, वही लोग जो हंसते थे, मजाक उड़ाते थे, और मुसलमान जो अपने दिलों में डर लेकर आए थे अब हैरानी में थे कि ये हो क्या रहा है। कुरान बताता है कि अल्लाह ने इस दिन को फैसले का दिन कहा। हक और बातिल के बीच आखिरी लकीर खिंच गई। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असल सबका यहाँ से शुरू होता है। अल्लाह कुरान में ये भी याद दिलाता है कि ये जीत तुम्हारी ताकत से नहीं आई, ये तुम्हारी संख्या से नहीं आई, ये सिर्फ अल्लाह की मदद से आई, ताकि कोई घमंड न करे, ताकि कोई ये न समझे कि हम खुद काफी हैं। बद्र की जंग सिर्फ एक जीत नहीं थी, यह एक पैगाम था कि जब इंसान सच के साथ खड़ा होता है तो अल्लाह आसमान से जमीन तक मदद उतार देता है। यहीं पर यह हिस्सा रुकता है। अगले हिस्से में हम देखेंगे इस जीत के बाद क्या हुआ, कैदियों का मामला और वो सब कर जो कुरान ने आगे सिखाए। बद्र का मैदान अब शांत था। वो शोर, वो घमंड, वो ताकत सब मिट्टी में मिल चुका था। लेकिन कुरान यहीं रुकता नहीं। अल्लाह चाहता था कि मुसलमान सिर्फ जीत का जश्न न मनाएं, बल्कि जीत के बाद भी इंसान बने रहे। यही वह मोड़ था जहाँ असली इम्तिहान शुरू हुआ। कुछ लोग कैदी बनाए गए, वही लोग जो कल तक जुल्म करते थे, जो मक्का में मुसलमानों को सताते थे, जो हंसते थे जब ईमान वालों को तकलीफ दी जाती थी। अब वही लोग बेबस खड़े थे। कुरान यहाँ एक बहुत नाजुक बात सिखाता है। अल्लाह बताता है कि जंग सिर्फ मारने का नाम नहीं बल्कि इंसाफ और जिम्मेदारी का नाम है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से मशवरा किया। यह भी कुरान की रूह है। फैसले जबरदस्ती नहीं, समझ और रहमत से होते हैं। कुछ सहाबा ने कहा इन लोगों ने बहुत जुल्म किया है, इनके साथ सख्ती होनी चाहिए। कुछ ने कहा ये कैदी हैं, अगर मुआवजा लेकर छोड़ दिया जाए तो शायद हिदायत मिल जाए। अल्लाह ने बाद में कुरान में इस पूरे मामले को साफ किया और ये भी बताया कि मुसलमानों को दुनिया के फायदे से ज्यादा आखिरत को सामने रखना चाहिए। यह कोई डांट नहीं थी, ये तरबियत थी। कुरान यही अंदाज रखता है, पहले मदद फिर सुधार। बद्र के बाद अल्लाह ने मुसलमानों को ये भी याद दिलाया कि दुश्मन भले हार गया हो लेकिन घमंड कभी दिल में ना आने पाए, क्योंकि घमंड वही चीज है जो उहद में इम्तिहान बनकर आएगी। लेकिन अभी बद्र की बात जारी है। कुरान बताता है कि इस जंग ने पूरे अरब का माहौल बदल दिया। अब मुसलमानों को कमजोर नहीं समझा जाता था। जो लोग कल तक कहते थे ये लोग तो कुछ नहीं, आज चुप थे, और जो लोग दिल में शक रखते थे उनके चेहरे बेनकाब हो रहे थे। कुरान बद्र को सिर्फ एक जंग नहीं कहता बल्कि उसे यहाँ यौमुल फुरखान कहता है, यानी फैसले का दिन, जिस दिन साफ हो गया कि अल्लाह किसके साथ है। लेकिन अल्लाह ने यह भी साफ कहा कि अगर तुम फिर गलती करो
करोगे, अगर तुम फिर दुनिया को आगे रखोगे तो नुसरत रुक सकती है। यानी बद्र कोई लाइसेंस नहीं था, यह एक अमानत थी। कुरान की यही खूबसूरती है, वो जीत पर भी इंसान को सीधा रखता है। बद्र में मुसलमान कम थे, कमजोर थे, बिना तैयारी के थे, लेकिन दिल एक थे। और अल्लाह ने यही दिखाया कि जब दिल एक हो जाए तो आसमान साथ उतर आता है। यहीं पर बद्र की कहानी धीरे धीरे अपने अंजाम की तरफ बढ़ती है। ये कहानी तलवारों की नहीं थी, ये कहानी ईमान की थी। और इसीलिए कुरान बार बार बद्र को याद दिलाता है, ताकि हर दौर का मुसलमान समझ सके। अगर हालात मुश्किल हों, अगर संख्या कम हो, अगर ताकत साथ न दे, तो बद्र को याद करना, क्योंकि बद्र बताता है कि जीत का रिश्ता हथियारों से नहीं, अल्लाह पर भरोसे से होता है। यहीं पर गजवा-ए बद्र का किस्सा पूरा होता है। अगली कहानी अब उसी सिलसिले की अगली कड़ी है, जहाँ जीत के बाद इम्तिहान आएगा, जहाँ उहद का मैदान होगा। मदीना के पास उहूद का मैदान फैला हुआ था। यह वही जगह थी जहाँ मुसलमानों के लिए सबसे बड़ा इम्तिहान आने वाला था। पहली बार बद्र की जीत का अनुभव किया था, लेकिन अब परिस्थितियाँ अलग थी। मुश्किलें बड़ी थी, दुश्मन की सेना ज्यादा ताकतवर और अनुभव वाली थी, और उनका इरादा साफ था, मुसलमानों को हराना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों की सेनाओं की पंक्तियां सही की। हर किसी को आदेश दिया गया, पीछे मत हटो। अनुशासन और आज्ञाकारिता ही हमारी असली ताकत है। पहाड़ पर कुछ तीरंदाज तैनात किए गए, ताकि अगर दुश्मन पीछे से हमला करे तो उन्हें रोका जा सके। यह पूरी योजना और बुद्धिमानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की देखभाल और रणनीति का हिस्सा थी। सुबह हुई और सूरज की पहली किरणों के साथ ही लड़ाई शुरू हुई। शुरुआत में मुसलमानों ने दुश्मन को पीछे धकेला। हौसले बुलंद थे, हाथ मजबूत थे और विश्वास अडिग था। कुछ पल तो ऐसा लगा जैसे पहली जीत की झलक फिर से देखने को मिल रही हो, लेकिन जल्दी ही परीक्षा सामने आई। तीरंदाजों में से कुछ ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सख्त हिदायतों को भूल लिया। वे पहाड़ से उतर आए, केवल ज्यादा हिस्सेदारी और लूट की चाह में, और इस वजह से दुश्मन को एक मौका मिल गया मुसलमानों की पीठ पर हमला करने का। यह वह मोड़ था जहां मुसलमानों के लिए सबसे बड़ा इम्तिहान आया। दुश्मन की तलवारें, घोड़े की चाल, मफाओ पिट्टिस और शोर शराबा हर तरफ था। दिलों में डर घर करने लगा, लेकिन कुछ भी होने से पहले विश्वास और धैर्य मुसलमानों के अंदर कायम था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद मैदान में साहस दिखाया। वे घायल भी हुए, लेकिन अपने साहस और नेतृत्व से मुसलमानों को संभाला। कुरान बताता है कि यह सब सिर्फ इंसानी ताकत से नहीं था, बल्कि अल्लाह की मदद थी। एक एक कदम पर, एक एक पल पर अल्लाह का हाथ मुसलमानों के साथ था। हालांकि नुकसान हुआ, कई बहादुर साहबा शहीद हुए, जिनमें हजरत हमजा रजी अल्लाहु अन्हु की शहादत सबसे यादगार थी। उनकी वीरता और बलिदान ने मुसलमानों के दिलों को और मजबूत किया। कुरान में अल्लाह ने यह याद दिलाया कि सच्चा साहस और जीत सिर्फ ईमान और भरोसे से आती है। जंग का अंत हुआ, मुसलमानों ने पीछे हटकर अपने घावों और नुकसानों का हिसाब किया। यह सिर्फ हार और जीत की कहानी नहीं थी, यह एक बड़ा सबकर था। आज्ञाकारिता, विश्वास, धैर्य और धैर्य और अल्लाह पर भरोसा। उहूद ने मुसलमानों को सिखाया कि जीत हमेशा बड़ी संख्या और ताकत से नहीं होती, बल्कि दिल की ताकत और अल्लाह की मदद से होती है। और यही कहानी का सबसे बड़ा सबक था। उहूद की लड़ाई ने मुसलमानों के इम्तिहान को बढ़ाया, लेकिन उनके ईमान को और भी मजबूत किया। यह कहानी यह भी याद दिलाती है कि जिंदगी में कभी कभी चोट और नुकसान आते हैं, लेकिन सही मार्ग पर चलने वाले हमेशा अल्लाह की मदद से मजबूत बनते हैं। उहूद की लड़ाई के पहले कुछ दिन शांत नहीं रहे। मुसलमान दिल में उम्मीद और डर दोनों लिए थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लगातार उन्हें हिम्मत दे रहे थे। ताकत कम थी, लेकिन भरोसा अडिग। जंग की शुरुआत हुई और मुसलमानों ने पहली झपट्टा मारा। कुछ पल तो ऐसा लगा जैसे बद्र की तरह जीत पास हो, लेकिन जल्द ही परिस्थिति बदल गई। तीरंदाजों में से कुछ ने पहाड़ से उतरकर अपनी जगह छोड़ दी। इस वजह से दुश्मन को पीछे से हमला करने का मौका मिला। रक्त और धूल से भरा मैदान था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घायल हुए और बहादुर साहबा शहीद हुए। हजरत हमजा रजी अल्लाहु अन्हु की शहादत ने सबको झकझोर दिया। दिलों में डर आया, लेकिन विश्वास कम नहीं हुआ। जंग के बीच मैदान में हाहाकार मचा हुआ था। दुश्मन की तलवारें हर तरफ चल रही थीं और मुसलमानों के दिल धड़क रहे थे। लेकिन हर बार जब मुसलमान पीछे हटते या घबराते, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद सामने आकर उन्हें हिम्मत देते। उनकी मौजूदगी ही सबसे बड़ी ताकत थी। उहूद में एक सबसे बड़ा सबक यह था कि आज्ञाकारिता कितनी जरूरी है। तीरंदाजों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत नहीं मानी और पहाड़ छोड़ दिया। इस वजह से दुश्मन को पीछे से हमला करने का मौका मिला। कुरान इस घटना को याद दिलाता है कि छोटी सी नफरमानी भी बड़े नुकसान का कारण बन सकती है। हजरत हमजा रजी अल्लाहु अन्हु की शहादत उस दिन का सबसे दर्दनाक पल थी। उनकी बहादुरी और साहस ने मुसलमानों के दिलों में नए उत्साह और गर्व भर दिया। लेकिन उनके जाने का दुख गहरा
बिखरा था। यह कहानी यह सिखाती है कि सच्चा साहस कभी पीछे नहीं हटता, चाहे परिणाम कितना भी कठिन क्यों न हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी घायल हुए, लेकिन उनके चेहरे पर चिंता की जगह धैर्य और भरोसा था। उन्होंने मुसलमानों को यह समझाया कि हार और नुकसान जीवन का हिस्सा है, लेकिन विश्वास और अल्लाह पर भरोसा कभी कमजोर नहीं होना चाहिए। जंग का अंत हुआ, मुसलमान पीछे हट गए, लेकिन उनकी आत्मा और ईमान और मजबूत हो गया। कुरान बताता है कि यह सिर्फ हार और जीत की कहानी नहीं थी, बल्कि यह सबक, धैर्य, अनुशासन और ईमान की परीक्षा थी। जंग खत्म होने के बाद मुसलमान धीरे धीरे मैदान से पीछे हटे। बहुत से घायल थे, कई बहादुर साहबा शहीद हुए थे और दिल भारी था, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को हिम्मत दी कि यह सब एक परीक्षा और सीख है। कुरान में अल्लाह ने इसे याद दिलाया कि हार या नुकसान का मतलब यह नहीं कि मुसलमान कमजोर हैं, बल्कि यह संदेश था कि अल्लाह पर भरोसा, अनुशासन और सब्र ही असली ताकत है। मखानिक और कुछ लोगों ने इस अवसर का फायदा उठाने की कोशिश की, मगर मुसलमानों ने संयम और ईमान के साथ अपनी स्थिति संभाली। यह वही मौका था जब मुस्लिमों ने सीख लिया कि कोई भी छोटी नाफरमानी भारी नुकसान ला सकती है और हर आदेश का पालन क्यों जरूरी है। उहूद ने मुसलमानों को यह भी दिखाया कि सच्चा ईमान और साहस केवल जीत में नहीं, बल्कि नुकसान और दर्द में भी काम आता है। हजरत हमजा रजी अल्लाहु अन्हु की शहादत, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की धैर्यपूर्ण नेतृत्व और मुसलमानों का संयम, ये सब आज भी हमारे लिए सबक है। यही कहानी सिर्फ इतिहास नहीं, बल्कि आज के मुसलमानों के लिए मार्गदर्शन है। कुरान के शब्द हमें याद दिलाते हैं कि हार का मतलब खत्म होना नहीं है। सच्चा साहस और ईमान तब चमकता है जब मुश्किलें आती हैं, और सबसे महत्वपूर्ण, हर काम में अल्लाह पर भरोसा रखो। इस तरह उहूद की लड़ाई खत्म हुई, लेकिन मुसलमानों का ईमान, ओपिनियन, सीख और साहस और मजबूत हो गया। यही वह सबक है जिसे कुरान ने हमेशा याद रखने के लिए लिखा।